हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 34 चेस्ट साइज में बैक पैक नेक फ्रंट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। जो मेरा बैक का पार्ट रहेगा वो बॉट नेक पैटर्न पे रहेगा और जो मेरे फ्रंट का पार्ट रहेगा वो डीप नेक पैटर्न पे रहेगा। तो बॉट नेक पैटर्न में हमें शोल्डर आर्महोल कितना लेना है और डीप नेक में हमें शोल्डर आर्महोल हमें कितना लेना है, इन चीजों को समझते हुए हम 34 चेस्ट साइज में फ्रंट डीप नेक और बैक पैक नेक ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जितनी भी आपकी टोटल लेंथ रहेगी ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे ब्लाउज की टोटल लेंथ है वो 14.5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15.5 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो बैक का पार्ट मेरा बॉट नेक है, बॉट नेक में हमारे फुल शोल्डर हमें रखने होते हैं। तो हम मेजरमेंट देख लेंगे फुल शोल्डर का। फुल शोल्डर यहाँ पे है मेरे 14 इंच के, 14 का हाफ करके मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद आपके जितने भी शोल्डर आए होंगे ना, उसमें से आपको माइनस करना है 1/2 इंच। ये हर साइज में हमारा फिक्स रहता है। जितना भी शोल्डर आया रहता है ना, उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस करना होता है। तो अब यहाँ पे हमारे शोल्डर कितने आ गए, 6.5 इंच के। बॉटनेक में आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्महोल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जब भी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं, जितने भी आपके शोल्डर आए होंगे उसमें 1/2 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है आर्महोल के लिए। शोल्डर आए मेरे 6.5 इंच के, आर्महोल का निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे। यहाँ से भी शोल्डर का निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो अभी चेस्ट का साइज मेरा कितना है, 34। आपको डायरेक्ट 34 पे निशान नहीं लगाना है, क्योंकि अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो बॉटनेक पैटर्न का ब्लाउज है। पीछे से हमारा गला पैक रहेगा। पैक होने की वजह से वो बॉडी पे जाके ज्यादा फैलता नहीं है। तो हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी होती है 2.5 इंच की। जितना भी आपका साइज आ रहा होगा ना, उसमें आपको लूजिंग ऐड कर देनी है। फ्रंट और बैक दोनों में आपकी लूजिंग सेम रहेगी। तो चेस्ट का साइज है 34। 34 में प्लस करेंगे 2.5 इंच, तो मेरा कितना आ गया, 36.5 इंच। 36.5 इंच को डिवाइड 4 कर लेंगे, तो मेरा कितना आया, 9.1 इंच। यहां से मैं निशान लगा दूंगी 9.1 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट देख लेंगे, वेस्ट कितने इंच की है। तो यहाँ पे वेस्ट है मेरी 29 इंच की। इसको डिवाइड 4 कर लेंगे और वेस्ट में आपकी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होगी। तो मेरा कितना आया, 7.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। और वेस्ट में सिलाई मार्जिन रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गोलाई का निशान मेरा लगेगा 1 इंच पे। 1/2 इंच यहाँ से हम आर्महोल को माइनस कर देंगे। जब भी हम बैकपैक नेक फ्रंट डीप नेक गला बनाते हैं ना, तो उसकी आर्महोल की गोलाई में या और किसी चीज में कुछ भी चेंज नहीं होता है। चेंज हमारा सिर्फ शोल्डर आर्महोल में हो जाता है। बैक और फ्रंट पार्ट के जो आपके शोल्डर और आर्महोल की मार्किंग रहती है वो सेम नहीं होती है, क्योंकि दोनों का गला अलग अलग है। तो शोल्डर आर्महोल की मार्किंग भी आपको अलग अलग करनी होगी। आर्महोल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो ये आपका हर साइज में फिक्स रहता है 4 इंच पे। और दोनों तरफ से इसको आपको कवर करना होता है 1/2 इंच। अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो नेक की विड्थ मैं यहाँ से रखूंगी 3.5 इंच। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। नेक का शेप देने से पहले आपको क्या करना है, 1/2 इंच जितना शोल्डर माइनस करना है जो आपका स्टिचिंग में जाता है। यहाँ से डायरेक्ट आपको शेप नहीं देना है। इतना हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो इसको माइनस करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो बॉक्स बनाया है ना, उससे 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ आते हुए कर्व को रखेंगे और नेक का शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब शोल्डर डाउन करना देखेंगे। तो जब भी हम बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं, शोल्डर हमें आर्महोल की तरफ डाउन करना होता है। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच जितना शोल्डर माइनस कर दूंगी और इसको हम क्रॉस में मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। और फ्रंट पार्ट का पैटर्न मैंने आपको बताया है, 4 डॉट विद बेल्ट हमारा रहेगा। तो जितनी लेंथ आपने बैक में रखी है ना, उतनी आपकी फ्रंट में रहेगी। दोनों पार्ट में आपको सेम लेंथ ही रखनी होती है जब आप बैक पैक नेक और फ्रंट डीप नेक गला बनाते हो। तो जो हमारे बैक की लेंथ है वो है 15.5 इंच। फ्रंट में भी मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 15.5 इंच पे।
लेंथ का निशान लगाने के बाद अब नीचे की तरफ से हम हुक्काई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे 0.25 इंच का। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो जितने शोल्डर हमने बैक में निकाले हैं उतने हम फ्रंट में तो नहीं रख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको शोल्डर निकालना है। शोल्डर निकालने के लिए हम निशान लगा लेंगे फुल शोल्डर का। फुल शोल्डर है मेरे 14 इंच की, 14 का हाफ करके मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद आपको 1.5 इंच से लेके 1.75 इंच तक के शोल्डर यहाँ से माइनस करने होते हैं। तो मैं यहाँ से माइनस करूंगी 1.6 इंच जितने शोल्डर। अब ये रहेंगे मेरे परफेक्ट शोल्डर डीप नेक के लिए। तो यहाँ से मैं शोल्डर चेक करके देख लूंगी। तो जो मेरे शोल्डर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5.25 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला क्या रहता है, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 6 करके आर्म होल के लिए निशान लगाना होता है। तो चेस्ट का साइज है मेरा 34, 34 को डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा कितना आएगा 5.6 इंच। यहाँ से निशान लगा लेंगे 5.6 इंच पे। शोल्डर निकाले 5.25 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो बैक और फ्रंट दोनों में हमारी लूजिंग सेम ही रहेगी, तो लूजिंग ऐड करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 9.1 इंच पे। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। फ्रंट पार्ट में जो आर्महोल गोलाई का निशान है वो आपको लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आपको आर्महोल की गोलाई देनी है। आर्महोल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाते हैं नेक की विड्थ के लिए। तो उसके लिए आपको आपका बैक का पार्ट लेना है और इसमें देख लेना है कि आपके शोल्डर कितने आ रहे हैं। जितने शोल्डर आपके बैक पार्ट में आ रहे हैं ना उतने ही आपके फ्रंट में आने चाहिए। तो यहाँ पे बैक और फ्रंट के हम शोल्डर सेम रखेंगे। अब ये जितनी भी रहेगी ना वो नेक की विड्थ रहेगी। तो यहाँ पे जो मेरे नेक की विड्थ आ रही है वो 2 इंच आ रही है। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। यहाँ से हम नेक को फैलाएंगे 2.5 इंच तक, एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। क्लियर हुआ डीप नेक में शोल्डर आर्महोल आपको किस तरह से निकालने हैं और शोल्डर की मार्किंग हमारी कैसे होगी। अब हम निशान लगाएंगे हमारे डॉट पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले हमें हमारा सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर निकालने के लिए ये जो आपके शोल्डर आए इसके ऊपर आपको इंच टेप रखनी है और इसका एक सेंटर निकालना है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जब भी हम 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जितना हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहता है ना उतने इंच पे हमें निशान लगाना होता है। सिलाई का इसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है। शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स हम देख लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 6 इंच, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3 इंच। अब 3 इंच में आपको सिलाई का प्लस करना है 0.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे अपना सेंटर मिल चुका है। अब इसी सेंटर से हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से आपको नीचे आना है 1.25 इंच। एपेक्स टू एपेक्स हमने निकाला है 3.25 इंच। यहाँ से भी निशान लगा लेंगे 3.25 इंच पे। फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में दोनों तरफ से कवर करना है 1-1 इंच। और बेल्ट आपको जितना भी रखना हो ना सबसे पहले बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है कि बेल्ट हमारा 2.5 इंच तक आएगा। तो 2.5 इंच तक जो आपके डॉट पॉइंट की लाइन है ना वो तो एकदम स्ट्रेट रहेगी। 2.5 इंच के बाद आपको इसको इस तरह क्रॉस में मिलाना है। ये देखिए तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। अब इतना हमारा सिलाई में जाएगा 2 इंच तक। इसको माइनस करेंगे और वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं वेस्ट के लिए निशान लगा लूंगी 7.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है 2.5 इंच पे। बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब बेल्ट में हम 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे, 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको क्रॉस में मिला देंगे। अब बाकी डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो सेकंड वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको सेंटर से बाहर आना है 1.25 इंच। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए भी आपको निशान लगा लेना है 1.25 इंच पे। फोर्थ वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहां से निशान लगाना है 1.75 इंच पे। सेकंड वाले को स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से।
थर्ड वाले के लिए जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना, उसका आपको सेंटर निकालना है और सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच। 1.5 इंच नीचे की तरफ आते हुए ही आपको इसको एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। अब फोर्थ वाले डॉट पॉइंट के लिए हम कैसे निशान लगाएंगे, तो जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना, वहां से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1 इंच पे। एक का हाफ करके वापस से हम साइड में निशान लगाएंगे ½ इंच पे। एक का हाफ हमारा कितना होगा, ½ इंच। अब इसको मिलाने के लिए आपने जो ½ इंच का निशान लगाया है वहां पे स्केल को रखना है और जो हमारा सेंटर है ना, उसे 0.25 इंच स्केल को आगे की तरफ जमाना है इस तरह से, और फिर इसको क्रॉस में मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से क्रॉस में आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट आना चाहिए। अब नीचे वाले डॉट पॉइंट को हमने सिलाई में 1-1 इंच कवर किया है। थर्ड और फोर्थ को आपको सिलाई में कवर करना है 0.25 इंच। सेकेंड और थर्ड को हमने सिलाई में कवर कर दिया। अब बात कर लेते हैं फोर्थ वाले डॉट पॉइंट की। तो हमने चेस्ट लाइन से कितने इंच पे निशान लगाया था, 1 इंच पे। तो इसको सिलाई में आपको कवर करना है 1 इंच, देखिए इस तरह से, और इस लाइन को बाहर तक जाने देना है। अब जो आपका फोर्थ और थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उनकी डॉट की लाइनों को आपको चेक करके देखना है कि हमारी बराबर आ रही है या नहीं आ रही। फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 4 इंच पे। दूसरी जहां भी 4 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। ½ इंच यहाँ से हम आर्म होल को डाउन करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। फोर्थ आर्म होल बनाने के बाद इसी तरह से आपको थर्ड वाली डॉट की लाइनों को नाप के देखना है। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 6.75 इंच पे। दूसरी जहां भी 6.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी और इतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे ताकि स्टिचिंग करते टाइम जो हमारा फैब्रिक है एकदम परफेक्ट आए, कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो कपड़ा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेते हैं शोल्डर की, कि शोल्डर हमारे कहाँ डाउन होंगे, क्योंकि गला तो हमारा डीप है। तो बैक पार्ट में जहां आप शोल्डर डाउन करोगे, फ्रंट में भी आपको वही शोल्डर को डाउन करना पड़ेगा। तो यहां से मैं शोल्डर को डाउन कर दूंगी ½ इंच आर्म होल की तरफ। ये देखिए, अब जो आपका बेल्ट रहता है ना, उसमें नीचे की तरफ से आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ नीचे की तरफ से मैंने 0.25 जितना कपड़ा निकाला हुआ है वो मेरा मार्जिन में कवर हो जाएगा। फ्रंट पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद जितना भी डॉट पॉइंट आपका स्टिचिंग में जाएगा ना, उसको फोल्ड करके आपको एक्स्ट्रा बेल्ट जितना निकल रहा होगा ना उसको कट कर लेना है, या फिर आप इसे स्टिचिंग में भी कट कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो फ्रंट और बैक दोनों की हमारी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक पार्ट हमारा पैक है ना, तो यहाँ पे आप किसी भी तरह का डिजाइन दे सकते हो इसमें, जिस तरह का भी आप डिजाइन रखना चाहते हो। जब भी हमारा बैक पार्ट पैक रहता है ना, तो ये डिजाइन बनाने में हमें ईजी हो जाता है। इस तरह से आप बैक पैक नेक और फ्रंट डीप नेक की कटिंग कीजिएगा, फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।